एमओयू साइन के बाद दिल्ली से जयपुर लौटने पर सीएम भजनलाल का जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री, विधायकों ने स्वागत किया। सभी नेताओं ने ईआरसीपी पर एमओयू साइन होने पर सीएम का आभार जताया। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर विवाद सुलझ गया है। अब इस पर श्रेय लेने की होड़ मची है। कांग्रेस जहां टाइमिंग पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी जश्न मना रही है। बीस साल का विवाद सवा महीने में खत्म। ईआरसीपी पर बनी बात प्रदेश को बड़ी सौगात। पिछले कई चुनावों में मुद्दा रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर विवाद सुलझ गया है। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू साइन हो गया है। परियोजना को मूर्त रूप देने को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए दिल्ली में जल शक्ति भवन में समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। एमओयू के मुताबिक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में शामिल बांध और बैराजों का पुनरुद्धार किया जाएगा। दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस दिशा में, इस परियोजना के आगे बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण से कांग्रेस की सरकारों ने जो अड़ंगे लगाए गए थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने उसका सबका समाधान कर लिया और आने वाले लगभग 5 वर्ष से कम समय में ये योजना फलीभूत होगी। निश्चित रूप से उन किसानों के आज एक खुशहाली का दिन होगा। जो पानी के लिए परेशान थे, निश्चित रूप से एक आस उनको बंधेगी। केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2022 को पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए लिंक परियोजना के लिए अनुमोदन किया था। ये प्रोजेक्ट अब पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना के रूप में आकार लेगा, जिससे राजस्थान के 13 जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी 13 जिलों को फायदा पहुंचेगा। परियोजना पर आने वाले कुल खर्च की 90% राशि केंद्र सरकार देगी। इससे राजस्थान को कुछ फायदे होंगे, जैसे प्रदेश के 32 बड़े बांध जल परियोजना से भरे जा सकेंगे। प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल मिल सकेगा। 25 लाख किसान परिवारों की सिंचाई की समस्या दूर होगी। 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा। 80,000 हेक्टेयर पूर्व सिंचित और 2 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल के मुताबिक इस परियोजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि के फल स्वरूप किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही ईआरसीपी के तहत आने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है और प्रमुख रूप से पेयजल की जो समस्या हमारे राजस्थान के 13 जिलों में थी, उसका समाधान भी होने वाला है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ये विवाद सुलझने पर खुशी जाहिर की और परियोजना के मूर्त रूप लेने को एक सपने के साकार होना जैसा बताया। इस योजना से करीबन 2,10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी और इंडस्ट्रीज के लिए, कॉरिडोर के लिए और पीने के लिए भी पानी मिलेगा। अब बात आती है राजस्थान के लिए ईआरसीपी इतनी जरूरी क्यों थी। पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी को बारहमासी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी से हर साल 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यमुना गंगा के जरिए बंगाल की खाड़ी में बेकार चला जाता है। यही पानी हर साल इस इलाके में बाढ़ का कारण भी बनता है। बेकार बह जाने वाले इस पानी के इस्तेमाल के लिए ईआरसीपी योजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत पानी को चंबल बेसिन से राजस्थान की दूसरी नदियों और बांधों में शिफ्ट करना है। दो राज्यों के बीच विवाद सुलझ गया है तो जाहिर है कि पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट में तेजी आएगी और अब तक सियासी मकड़जाल में उलझी रही परियोजना का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री